गिरफ्तार किया है। आरोपी को लेकर पुलिस गौहरगंज के लिए रवाना हुई। इस दौरान शिव मंदिर भोजपुर के पास कीरतनगर में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और आरोपी सलमान ने एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें आरोपी सलमान के पैर में गोली लग गई। अब ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इनके जरिए समझिए कि अब तक क्या कुछ हुआ है। सख्ती का असर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कह दिया था कि जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसीलिए जो रायसेन के एसपी थे उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर अटैच किया और नए एसपी की नियुक्ति हुई। सख्ती का असर दिखाई दिया है। हैवान का एनकाउंटर हुआ है और पुलिस एक्शन मोड में है और एनकाउंटर स्पॉट को भी यहाँ पर आप देखिए जांच पड़ताल की जा रही है। तो अब एक एक गुनाहों का हिसाब होगा और सलमान, जिस पर भोपाल से लेकर सीहोर तक भी मामले दर्ज थे, इसको लेकर अभी पूछताछ होना बाकी है। अस्पताल में भर्ती है आरोपी सलमान। अभिरक्षा में लेने के बाद में जब पुलिस उसको लेकर के आ रही थी गौहरगंज भोजपुर के रास्ते, तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके तहत जो है एक गोली उसको पैर में लगी है। उसके तुरंत उपरांत उसको जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लकीली पुलिस का कोई भी कर्मी इसमें घायल नहीं हुआ उसके हमले से। जब उसने गोली चलाई थी तो वो गोली जो है बगल से यहाँ से होते हुए पुलिस से निकल गई, तो लकीली सब लोग सेफ हैं और किसी को कोई चोट नहीं। अभी जो है उसको चूंकि अभी भर्ती है वो और अभी डॉक्टर्स के परमिशन के बाद ही जो है उससे पूछताछ और अग्रिम हो पाएगी। तो उससे पूछताछ में ये सब तथ्य सामने आएंगे। तो रायसेन लाते पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई थी और आरोपी की पिस्टल छीनने की कोशिश हुई। उसके बाद बचाव में पुलिस ने फायरिंग भी की है। और दिनेश संवाददाता रायसेन से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्या अपडेट है इस मामले में? आरोपी को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दूसरी तरफ पुलिस की जांच जारी है। दिनेश, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, अंशिका आ रही है जी। दिनेश, क्या अपडेट है इस मामले में? हालांकि आरोपी को जो है अस्पताल में एडमिट किया गया है और दूसरी तरफ उससे जुड़े जो भी तार हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये वो जगह है और इस जगह की बात की जाए, सबसे पहले गाड़ी देख सकते हैं आप। इसे जो गाड़ी से जो स्कॉर्पियो गाड़ी से यहाँ पर आरोपी सलमान को राजधानी भोपाल के गांधीनगर इलाके से यहाँ पर लाया जाता है। इसी दौरान रास्ते में गाड़ी जो पंचर होती है, पंचर गाड़ी होने के बाद जो आरोपी को कहीं ना गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। इसी दौरान कहीं ना कहीं उस पे जो है सब इंस्पेक्टर जो होते हैं श्यामराज सिंह, उनको उनकी रिवॉल्वर छीनकर, जिस तरह की बात की जाए, और आरोपी ने पुलिस टीम पर यहाँ पर फायरिंग करने की कोशिश की है। इसी दौरान बचाव में पुलिस ने भी उस आरोपी पर फायरिंग की। इसमें आरोपी को सलमान को जो है पैर में हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और वहां पर उसका प्राथमिक उपचार होता है। लेकिन पूरा घटनाक्रम आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इलाके को यहाँ पर कवर किया गया और जो सामने आप यहाँ पर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो आरोपी सलमान है जो फरार दिखाई दे रहा था और पूरे घटनाक्रम के बाद करने बाद 2 सीसीटीवी फुटेज कैमरे में भी यहाँ पर वो आया था, जिसमें एक में सीसीटीवी फुटेज में जो सिगरेट लेते नजर आ रहा था, दूसरी सीसीटीवी फुटेज में वो गौरगंज के इलाके से यहाँ पर भागते दिखाई दे रहा था। तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही बात किया इस मामले को लेकर। मामले ने जब तुरंत पकड़ा तो मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार सख्त हुई और एसपी पंकज कुमार पांडे को हटाकर यहाँ पर नए पुलिस कप्तान जो है आशुतोष गुप्ता की यहाँ पर तैनाती की गई और उनकी तैनाती के 24 घंटे बाद ही आरोपी की कहीं ना कहीं सुराग मिला और राजधानी भोपाल में वो सुराग मिलता है। जैसे ही पुलिस टीम को जानकारी लगती है, पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई कर उसको वहां से लाकर यहाँ पर गौरगंज के लिए लाया जाता है। इसी दौरान भोजपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है अंशिका शिव मंदिर है, उसके पास में जो इलाका है गौरगंज तहसील का और वहीं के कीरतनगर गांव है, जहां पर हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौके पर हैं। यहाँ आरोपी जो है
सलमान का यहाँ पर शॉर्ट इनकाउंटर किया गया है। हालांकि लोग यहाँ पर नाराज हैं। स्पष्ट रूप से लोगों की नाराजगी है कि इस तरह की बात की जाए कि उसका शॉर्ट इनकाउंटर किया गया। क्या कहना आपका? ठीक है दिनेश, हम ये देख पा रहे हैं वो गाड़ी पुलिस की, और जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां से आप तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर एक कारतूस भी हम देख सकते हैं जो पड़ी हुई है। इसके अलावा जहां एनकाउंटर हुआ वहां पर भी वो उस जगह के निशान कुछ देख पा रहे हैं हम। बैज जो है पुलिस अधिकारी का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के क्या किसी से लोगों से आपकी बातचीत हुई जिन्होंने ये सारी चीजें देखी हों कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था, या फिर पुलिस ने यहाँ पर किसी का सहारा लिया हो? कोई जानकारी इससे जुड़ी? जो सलमान है उसको लाया जा रहा था, इसी दौरान गाड़ी पंचर होती है और दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए उसको लिया जा रहा था। उसी दौरान जो है सब इंस्पेक्टर श्यामराज सिंह जो है थाना प्रभारी जो सुल्तानगंज है वो यहाँ पर मौके पे थे। उनकी रिवॉल्वर छीन कर आरोपी उन पर यहाँ पर पुलिस बंदूक तानने की कोशिश करता है, रिवॉल्वर तानने की कोशिश करता है और इसी दौरान कहीं ना कहीं फायरिंग करता है। और हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ पर उनको किसी प्रकार की यहाँ पर कोई क्षति नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी जवाब में कहीं ना कहीं आरोपी जो सलमान पर यहाँ पर फायरिंग की गई। इसके पैर में गोली लगी है और पैर में गोली लगने के बाद उसको तुरंत यहाँ से अस्पताल के लिए भेजा गया। उसका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है और इलाज के बाद कहीं ना कहीं जो आगे की प्रक्रिया वो होगी। लेकिन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है कि लोग यहाँ पर लगातार उसका इनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे कि शॉर्ट इनकाउंटर हुआ है। पुलिस के लिए ये चुनौती रहेगी जिस तरीके आरोपी को इलाज के बाद यहाँ पर ले जाया जाए, पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उसको कहीं कोर्ट में पेश किया जाए। लोग यहाँ पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन लोगों का कहना है, यूनिवर्सिटी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर अब जो है हिंदू समाज संगठन है और विरोध प्रदर्शन करेगा, क्योंकि पुलिस ने कहीं ना कहीं शॉर्ट इनकाउंटर किया है। लोगों की इच्छा थी, लोगों की मंशा थी कि उसका इनकाउंटर किया जाए। ऐसे जो व्यक्ति है आरोपी जो 6 साल की मासूम बच्ची को यहाँ पर अपना शिकार बनाता है, ऐसे आरोपी किसी भी कीमत में सरकार को बख्शना नहीं चाहिए। अंशिका, ये बहुत बड़ी बात है कि भले ही 7 दिन लगे हों लेकिन आखिरकार जो दरिंदा है वो पुलिस की गिरफ्त में है। दिनेश, ये बहुत बड़ा संदेश है और लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ एक तरह से हम देखें तो मजबूती पूरे प्रदेश भर में दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आप अगर कितना भी भागने की कोशिश कर ले, कितना भी छुपने की कोशिश कर ले, लेकिन पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल आप पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एक बहुत बड़ा संदेश और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक माइंडसेट सेट करने की भी कोशिश यहाँ पर देखने को मिली है। दिनेश, बिल्कुल अंशिका, कहते हैं इस मामले की एक कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है आरोपी को लेकर के। कहते हैं जब गीदड़ की जब मौत आती है उस शहर की तरफ भागा है, वैसा ही आरोपी सलमान के साथ हुआ है। वो राजधानी भोपाल के इलाके में पहुंचता है और एक कमरा यहाँ पर तलाशने की बात जिस तरह से सामने निकल के आ रही है, रूम यहाँ पर देख रहा था। इसी दौरान वो चाय की दुकान पर यहाँ पर पहुंचता है, जिसके चलते कुछ लोग हैं जो आरोपी सलमान को जो पहचान लेते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और तत्काल ही जानकारी लेने पर जो रायसेन की पुलिस है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचती है और निजी वाहन से उस आरोपी सलमान को यहाँ पर लाया जाता है। और जो टीम में जो स्पेशल टीम यहाँ पर वही जिस तरह की बात किया है, एसपी जो आशुतोष गुप्ता ने कहा कि हमारी टीम में जो सब इंस्पेक्टर थे श्यामराज सिंह, उनकी रिवॉल्वर तान कर यहाँ पर उनके कहीं फायरिंग करने की यहाँ पर कोशिश आरोपी कर रहा था। इसी दौरान उसका शॉर्ट इनकाउंटर किया है, उसके पैर में यहाँ पर गोली मार गई। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा संदेश है जिस तरीके से इस तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं और सरकार भी यहाँ पर सख्त दिखाई दे रही है। मोहन सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। गर्मा रहती है जो विपक्ष के नेता हैं वो इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहे थे, निशाना साध रहे थे। उसके चलते कहीं कहीं सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अभी तक अंशिका आपने देखा होगा जितनी मध्य प्रदेश में कोई दुर्घटना होती है या घटनाक्रम कुछ ऐसे होते हैं, अधिकारी जो है वो अधिकारियों पर लापरवाही अगर पाई जाती है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त एक्शन लेते हैं और अधिकारियों पर यहाँ पर गाज गिरती है। वैसा ही रायसेन घटनाक्रम में हुआ है कि एसपी पंकज कुमार पांडे को हटाकर जो है तुरंत ही यहाँ पर नए पुलिस कप्तान आशुतोष गुप्ता की यहाँ पर तैनाती हुई होती है और तुरंत एक्शन लेते हैं। दिनेश शिवकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, भोपाल में भी आरोपी सलमान पर कई मामले जो है दर्ज थे, इसके अलावा सीहोर में भी दर्ज थे, तो क्या भोपाल में भी जो मामले दर्ज है उसके लिहाज से या उसके मद्देनजर यहाँ पर आरोपी सलमान को लाया जाएगा? जी हाँ, भोपाल में भी थे आरोपी पर मामले दर्ज, सीहोर में भी थे और एक नया ये मामला दर्ज हो गया है फिलहाल। लेकिन जो है आरोपी सलमान हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में उसका इलाज चल रहा है क्योंकि पहली प्राथमिकता उसको इस लायक कर देना है इलाज करने के बाद ताकि उसको कोर्ट में पेश किया जा सके। अभी फिलहाल जो है कि
बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में आरोपी सलमान का इलाज चल रहा है। शॉर्ट एनकाउंटर में जो उसके पैर में गोली लगी थी, इसके बाद जैसे ही वो इस स्थिति में आता है कि उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसको जो है स्थानीय थाना गौहरगंज ले जाया जाएगा, जहां पर बयान दर्ज होंगे। एफआईआर के बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद फिर उसको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस मांगेगी उसका रिमांड। कितने दिन की रिमांड मांगती है, क्योंकि उससे पूछताछ की जाना है। पूछताछ करने के बाद फिर जितने सीहोर हो चाहे भोपाल में जहां भी उस पर एफआईआर दर्ज है, उनको सब कंक्लूड करके जितने भी मामले दर्ज हैं उसके आधार पर उस पर जो है धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। किन धाराओं के तहत उस पर और आगे कार्रवाई की जाएगी, किन किन थानों पर उसको ले जाया जाएगा, ये आगे की प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल आशुतोष गुप्ता एसपी रायसेन जिले का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सलमान को हमको कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी और उसकी सुरक्षा सबसे पहली है, क्योंकि उसको कानून के तहत सजा दिलवाना है और जो भी धाराओं के तहत उस पर केस चलेगा उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका काम था आरोपी को गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही आशुतोष गुप्ता को चार्ज दिया गया, 24 घंटे के अंदर आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद यहां से वो लगातार नजर बनाए हुए, जैसे ही यहां से डॉक्टर ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप अब आरोपी सलमान खतरे से बाहर है, उसको ले जाया जा सकता है, यहां से उसको गौहरगंज ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, और आप ठीक कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा कि आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए देखना होगा कि कितना समय लगेगा। लेकिन अगर दिनेश बात करें उस इलाके की जहां पर एनकाउंटर हुआ है आरोपी का, उस इलाके को प्लीज़ आप दिखाइए। आप वहीं पर मौजूद है, कहां से गाड़ी आ रही थी, कहां पंक्चर हुई और फिर कैसे भागने की कोशिश वो कर रहा था, उस इलाके को दिखाइए दिनेश। बिल्कुल, इसका मैं आपको बता दूं, आरोपी सलमान का जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है उस ग्राउंड जीरो पर टीम न्यूयॉर्क की टीम मौजूद है। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे इलाका जो है भोपाल राजधानी की ओर जाता है, बगरसिया से जोड़ता है, उसी तरफ से जो स्कॉर्पियो कार है गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही थी। और जो ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आप इलाका, जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता है ये गौहरगंज के लिए निकला है। भोजपुर जो ऐतिहासिक मुस्लिम मंदिर है उसी से निकलते हुए कीरत नगर का जो कस्बा है, गाँव है, वो यहाँ पर उसी गांव के पास यहाँ पर जिस तरह की बात की जाए शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, तो तमाम जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद लोग भी यहाँ पर नाराजगी देखी जाए। लोगों का इस वक्त तो यही कहना है कि जिस तरीके से आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है, जबकि लोग उसको एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। अब पुलिस के लिए चुनौती ये रहेगी आरोपी का जिस तरीके से यहाँ पर राजधानी भोपाल में इलाज होता है, और इलाज के बाद किस तरीके से जो है उसको गौरगंज पुलिस जो टीम है, जो रायसेन की जो पुलिस टीम है, वो उसको लेके पहुंचती है और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद यहाँ पर उसको कहीं ना कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर इस आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, क्या कहना आपका? हमारा कहना यही है कि उसको बीच चौराहे पे लाके फांसी दिया जाए, एनकाउंटर किया जाए। बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए, एनकाउंटर किया जाए। हमारी संतुष्टि जब ये होगी, पब्लिक को दिखाना है, समझाना है, तो उसको बीच चौराहे पे लाया जाए, बीच चौराहे पे गोली मारी जाए, बीच चौराहे पे एनकाउंटर किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम वो धरना करेंगे और आगे वो करेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। शिवकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सके यहां से, क्योंकि जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीमें यहां पर मौजूद है।